नमस्कार, जोहार झारखंड और झार एक्सप्रेस नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम घाटशिला विधानसभा के जो उपचुनाव है उसका हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। किस पर किसका पलड़ा भारी है, वे तमाम प्रकार के मुद्दे पे आज बात करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ अमित महतो जी की रामगढ़ विधानसभा से मिल चुके हैं और काफी ज्यादा इंटरनेट में एक्टिव रहते हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो सबसे पहले तो नमस्कार और जोहार। नमस्कार, जोहार झारखंड, आप सभी के दर्शकों को जोहार। तो अभी घाटशिला विधानसभा में हम देख रहे हैं कि तीनों का तीनों प्रत्याशी के हैं तो मतलब कि जोरदार टक्कर में है और कहे तो अपना शक्तियां मतलब पूरी तरह से इस्तेमाल कर दिए हैं तीनों का तीनों पार्टी। कहीं तो टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी कि जेलकेम और बीजेपी और जेएमएम, तीनों की तीनों पार्टी कहीं ना कहीं अपनी पूरी मतलब के तो शक्ति झोंक दी है घाटशिला विधानसभा में। तो मतलब कि टाइगर जयराम महतो के मुद्दे जो है परिवारवाद का, जो कि दोनों पर आरोप लग रहा है, जेएमएम पर भी और बीजेपी पर भी, यहाँ तक मतलब कि क्या है, इस पे कुछ विशेष चर्चा करेंगे। जरूर चर्चा करेंगे। ये परिवारवाद क्या है? हमारा देश आज भी आजाद होने के बाद जब लोकतांत्रिक देश बन चुका है तो ये राजतंत्र क्यों चलाया जा रहा है, बताइए। हाँ, जब हमारा देश आजाद हो गया और लोकतांत्रिक देश बन गया है तो ये राजतंत्र क्यों चलाया जा रहा है? राजा का बेटा को राजा क्यों बनाया जा रहा है? हाँ, ये आम जनता को ये बात समझना चाहिए कि राजा का बेटा को राजा क्यों बनाया। देख सकते हो काफी तेजी से बोले अमित महतो जी और कहते कि टाइगर जयराम महतो का ये मुद्दा ये भी है, 3-4 को ऐसा मुद्दा है क्योंकि जेएमएम और बीजेपी को घुटने टिकाने पे मजबूर कर दिया है। ये मुद्दा ये है कि परिवारवाद का मतलब कि कहे तो आईपीएस का बेटा आईपीएस बन सकता है, नहीं बन सकता, डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बन सकता, नहीं बन सकता, टीचर के बेटा टीचर बन सकता, नहीं बन सकता। उसी पर कहीं ना कहीं तीनों पार्टी के हैं तो कि काफी तेजी से वादे पे वादे कर रहे हैं। कहीं पर मतलब कि 2500 मैया योजना का वादा किया जा रहा है और दे भी रहा है हेमंत सोरेन। वहीं दूसरी पर मतलब कि मैया सामान के तोड़ के लिए टाइगर जयराम महतो ने नौकरी और बेरोजगारी को हटाने के बात कर रहे हैं। तो जेएमएम और जेलकेम में काफी तेजी से मुकाबला हो रहा है मतलब कि मुद्दे पर। उस मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि जेएमएम का काफी ज्यादा मतलब मैया सामान योजना पर रटू तोता की तरह मतलब कि रट लगाया हुआ ये है कि हम लोग 2500 रुपया मतलब कि दे रहे हैं। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 2500 रुपया कुछ नहीं दे रहा है। हम लोग का पैसा लूट के जनता को बांट रहा है, जनता का पैसा ही लूट के जनता को दे रहा है। मतलब क्या है, ये कहावत सुने होंगे ना, एक पैर तोड़ देने के बाद वो ठेंगा दे रहा है पकड़ने के लिए, पैर तोड़ के दे रहा है बैसाखी। क्या है मतलब ये? हाँ, मेरा पैसा लूट के हम ही को देगा तो ये कोई एहसान कर दे रहा है क्या, बताओ। आज अभी स्कॉलरशिप नहीं मिला इतने स्टूडेंटों को, आज हम लोग स्कॉलरशिप नहीं मिलने की वजह से कितने छात्रों ने मजदूरी करना स्टार्ट कर दिया, इसमें कोई देख रहा है? हाँ, स्कॉलरशिप आम जनता का पैसा लूट के, पढ़ने लिखने वाला बच्चा का पैसा लूट के और वही पैसा को दे रहा है वापस। ये कोई पैसा दे रहा है? हाँ, अरे पैसा नहीं चाहिए हम लोग को, रख लो अपना पैसा तुम, हम लोग को रोजगार तो देखते हैं कितना पावर है तुम। हाँ, क्योंकि यह बात बिल्कुल सच है। तो घाटशिला विधानसभा में आपका पार्टी का चुनाव मतलब कि जीतने का संभावना है? अरे जीतने का संभावना क्या है, जीतने पूरा संभावना है जीतने का। और हम बताएं, जो वहाँ पे बीजेपी और जेएमएम है उन लोग को दोनों को तो घुटने पे ला दिए हैं। इससे पहले जितना भी चुनाव होता था जेलकेम वहां नहीं उठता था, तो देख सकते हैं इतना जोर नहीं लगाता था जीतने के लिए, लेकिन उन लोगों को अभी डर चढ़ गया है शरीर में, डर कि जेलकेम जीत ना जाए, इसीलिए दल बल जितना कुछ होता है सब लगा दे रहा है, अपना जी जान घाटशिला पे सब लगा दे रहा है कि कैसे जीते जेलकेम से। तो उन लोग के शरीर में डर चढ़ गया, डर कि जेलकेम जीतेगा इस बार। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी तरह से बीजेपी हो, जेएमएम हो और जेलकेम हो, सभी के सभी स्टार प्रचारक जितना भी है, कहें तो बॉलीवुड के अनेक प्रकार के मिथुन चक्रवर्ती हो या कहे तो और भी बड़े बड़े सितारा मतलब बीजेपी के सपोर्ट में उतर रही है। वहीं दूसरी तरफ और जेएमएम को जिताने के लिए बड़े बड़े स्टार बोले तो कि अपने कांधे पे मतलब कि उठा लिए हैं बोझ, जैसे कि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन मतलब कि हेलीकॉप्टर में प्रचार कर रहे हैं और काफी तेजी से मतलब कि बोले तो कि लोगों की जनसंख्या जुट रही है जेएमएम पार्टी पर भी। तो आपके पार्टी पर मतलब कुछ प्रभाव पड़ने वाला है उससे, जो मतलब कि जेएमएम पर जो
मतलब कि आदमी जुड़ रहा है उससे। देखिए, ये जनता को जागना पड़ेगा। जब जेएमएम आज से राज कर रहा है यार, 10-10 साल से राज कर रहा है, कुछ झारखंड को बदलाव किया है नहीं, लूट रहा है, ये समझना चाहिए जनता को, लेकिन जनता समझ नहीं रही है। चंद पैसों के लालच में अपना ईमान बेच दे रहे हैं, तो क्या ही बोलना है इस पे। अभी भी समय है कि जनता जागरूक हो जाइए और अपने झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए अपना वोट सही जगह सही आदमी को दीजिए। ये नहीं कह रहे कि हम कैसे छाप को दीजिए, लेकिन अपना वोट सही आदमी को दीजिए। बिल्कुल सही बात है। और रही बात कहें तो कि कुछ कुछ ऐसे चुटपुटिये नेता भी आए हैं जो कि बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए गए हैं। हम नाम ही लेना चाहते हैं, जैसे कि बबलू महतो और भी कोई चुटपुटिया महतो है जो कि मतलब कहें तो कि टाइगर जयराम महतो के विरोध पे उतर गए हैं। मतलब जेएमएम का विरोध नहीं कर रहे हैं जो सरकार पे है, जो सरकार पे नहीं है उसका विरोध कर रहे हैं। वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, उसके बारे में भी आप कुछ चर्चा कर दीजिए, खास करके बबलू महतो पर। अरे ये केले के छिलके के बारे में क्या ही बोलना है। ये 2 रुपए में बिक गया है, अभी इसको पैसा मिला है कि जाओ प्रचार करो बाबू, तुम वहां जाके प्रचार करो, इतना पैसा देंगे तुमको, तब जाके वहां प्रचार कर रहा है। और प्रचार किसका कर रहा है? बाबूलाल सोरेन को उठाएगा। अब जिनको बोलने का अकल नहीं है अच्छा से, वो बनेंगे विधायक। बताओ यार, ऐसे होगा हमारा झारखंड बदलाव होगा? उनको 2 क्वेश्चन करने पे आज तक कहीं अच्छा भाषण नहीं दे पाए हैं, तो वो क्या बदलेंगे हमारे झारखंड को? बताओ। और ये बबलू महतो जो उनका प्रचार कर रहा है, ये तो चंद पैसों का बिक चुका है, क्योंकि प्रचार उसका कर रहा है जो बोलने के सही बोलने नहीं सकते उनका। बताओ। और राजा को बेटा को राजा बनाने का कोशिश कर रहा है, तो बताओ ये कहाँ तक सही है? हाँ, जब राजा को बेटा को राजा बनाया जा रहा है और वो सपोर्ट कर रहा है कि हाँ राजा का बेटा राजा बनेगा, ये नहीं सोच रहा है कि आम जनता का बेटा राजा बनेगा, राजा को बेटा को राजा बनाना चाह रहा है, तो ये सरासर गलत है। हाँ बिल्कुल सच है। और बोले कि तमाम प्रकार के मुद्दे आएंगे, अभी के लिए तो इतना ही। हाँ, लेकिन तीनों पार्टी ने जिस तरह से जोर लगाया है, पूरे शक्ति मतलब कि झोंक दिया है, जेएलके में हो, जेएमएम हो और बीजेपी हो, तीनों पार्टी ने इस तरह से जोर लगाया है जैसे कि तीनों मतलब कि 2 कोनिया मुकाबला होता था पहले, लेकिन इस बार 3 कोनिया मुकाबला है। किसी को कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि किसकी विजय मतलब कि प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। जैसे कि कोई मतलब कि कह ही नहीं सकता है कि किसका पार्टी जीत सकता है, क्योंकि तीनों पार्टी पर काफी तेजी से लोग की जनसंख्या उभरते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर भी प्रचार करने जा रहे हैं, वहीं खास करके टाइगर जयराम महतो, वहीं पर मतलब कि गोड़ धोकर स्वागत किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं जेल कैंप में, और तीनों पार्टी मतलब कि 3 कोनिया मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प होगा देखने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जोहार झारखंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तमाम प्रकार के मुद्दे पे हम लोग सीधे बात करते हैं, ये उलूल झुलूल का बात करने का हम लोग का मतलब कि चैनल में आता ही नहीं है। तो नहीं आए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जोहार।